स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंशु गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 10 डीआरजी जवानों को बंदूकों की सलामी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आईईडी हमले में जान गंवाने वाले 10 डीआरजी जवानों और एक चालक को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस घटना में हमारे 10 जवान और एक चालक शहीद हुआ है। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे गर्व है कि हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए। घटना बड़ी है। 2 साल बाद आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 जवान और एक सिविलियन हमारे डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। इसका पूरे परिवारजनों के प्रति मैंने शोक संवेदना व्यक्त की और जवान के अर्थी पे कंधा भी मैंने दिया है और हमको बहुत दुख है। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए, क्योंकि जहां एसपी को जो सूचना मिली उस आधार पर 2 टुकड़ी भेजा गया और उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ है और एक और जो नक्सली है उसको 2 नक्सली पकड़े हैं। एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने अमित शाह के कर्नाटक में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। सुरजेवाला ने कहा कि यदि भारत के गृह मंत्री झूठे बयान देते हैं जो धर्म और समुदायों के बीच टकराव पैदा कर सकते हैं, तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं शिवकुमार ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वे सांप्रदायिक अधिकारों से प्रभावित होंगे। वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। हमने इस पर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की है। Is an office where Home Minister of India is supposed to protect harmony in the country in across the states and is supposed to defend law and order. If Home Minister of India makes fake, false statements, makes instigative statements that creates disharmony and possible conflict between classes, religions and communities, then who will protect law and order? We have today filed a FIR against Union Minister Shri Amit Shah. He was here in Karnataka on 25th of April and he made fake and false statements that tantamount to disrupting communal harmony and spreading hatred among classes, religions and communities. The Union Home Minister has said that if Congress party comes to power, they will be affected with communal rights. Congress party comes to power, he has said that if Congress party comes to power, it will be affected with communal rights. How can he tell that? Why is he making such type of statement? He may be Home Minister, he is a star campaigner of the BJP here. If we have done anything for earlier on small issues, when we on the government here, when we protected the farmers, we gave a protest on the farmers' demand. Cases have been booked. On PCM issue, cases have been booked. When we demanded on Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, cases have been booked. More than 20 cases have been booked against me for nothing, for not violating anything they have created. This is great offense. All my people, all my party cadres are they are worried. I am the party president here. I have my own responsibility here. एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आईएएस अफसर जी कृष्णैया की मॉब द्वारा हत्या कर दी गई थी और अब आज बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है उससे उनकी दोबारा हत्या की जा रही है। सुनिए। आईएएस ऑफिसर जनाब कृष्णैया साहब की एक मॉब के जरिए उनको मारकर और उनके सर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी जब उनकी उम्र 37 साल की थी। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णैया साहब का मर्डर है। ये सेकेंड टाइम कृष्णैया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री, वजीर आला
जनाब नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णा साहब की विडो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। आर्मी बैंड की मधुर धुनों और भक्तों के जय बद्री विशाल नारों के साथ कपाट खोले। प्रतीक माथुर, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन काउंसलर है, उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने बयान में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविच्छेद अंग थे, है और रहेंगे। कोई भी देश कितनी भी गलत सूचना, बयानबाजी और प्रचार इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता। Lastly, the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. No amount of misinformation, rhetoric, or propaganda from any country can change that fact. Thank you. चीन ने कहा कि रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू आज से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ली की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीब सहयोगी माने जाने वाले जनरल ली की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के मध्य तनावपूर्ण गतिरोध के बीच हो रही है। बता दें कि चीनी रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू कल होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हमला किया तो ये वहां की सत्ता के अंत का कारण बनेगा। दरअसल साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक एयरलॉर्ड स्टेट विजिट के लिए अमेरिका पहुंचे थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। इस मौके पर बाइडेन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ किसी भी संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी प्लानिंग में साउथ कोरिया को शामिल किया जाएगा। इस दौरान अमेरिका और साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके तहत अमेरिका अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन साउथ कोरिया को भेजेगा। हालांकि अमेरिका ने कोई भी परमाणु हथियार सियोल में तैनात नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ समझौते के तहत साउथ कोरिया खुद के परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटर 1 मई से इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस के लिए नया नियम लागू कर रहा है। ट्राई के नए नियम में एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फिल्टर की व्यवस्था की जा रही है, जिसके बाद से यूजर्स को बैंकिंग और अन्य मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से आने वाले फर्जी कॉल और मैसेज पर विराम लग जाएगा। विपुल शाह और सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी चर्चा में आ गई है। लोग इसके ट्रेलर को देखकर मेकर्स की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि वे शॉक्ड हैं। इस्लामिक जिहाद पर बनी द केरल स्टोरी के ट्रेलर को यूट्यूब पर 6 घंटे में लगभग 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा कि वे शॉक्ड हैं। वहीं लोग ये भी लिख रहे हैं कि इस तरह की कहानियां सामने आनी चाहिए। फिल्म के ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो कि विवादित की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। हिंदू भगवान की आलोचना, इस्लाम मानने के लिए लड़कियों का ब्रेन वॉश करने का तरीका और कुछ विचलित कर देने वाले सीन्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,335 नए केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 57,410 है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो वो 98.69% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,932 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं ठीक होने वालों की कुल संख्या की बात करें तो वो 4,43,35,777 है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 4.08%, तो वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 5.6% है। खबरों का अड्डा अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि कोरोना से बचाव जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फॉलो करते रहिए खबरों का अड्डा।